तो मेरे वाले साहब ने सवाल किया कि मिर्जा साहब, अगर कोई गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान न लाए तो क्या वो मुसलमान है या काफिर? तो उसने कहा काफिर है। मुफ्ती साहब ने पूछा कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज तक जिंदा होते और वो उस पर ईमान न लाते, उसके बारे में क्या कहते हो? तो कहा फिर वो भी काफिर होता। मुफ्ती साहब ने हज़रत उमर का नाम लिया, हज़रत उस्मान का नाम लिया, हज़रत अली का नाम लिया, हज़रत हसन का नाम लिया, हज़रत हुसैन का नाम लिया और कहा कि अगर आज ये सब जिंदा होते और कादियानी के ऊपर ईमान न लाते तो आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा ये सब काफिर होते। आप बताएं मुझे कि इस किस्म के फितने को हम पर दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है कि हमारी अदालतों ने खत्म नबूवत के अकीदे पे वार कर दिया है। हमने मुल्क में तहरीकें चलाई। एक लाहौर के अंदर 1953 में 10,000 खत्म नबूवत के परवानों ने कुर्बानी दी है। सन 1974 में हमने आईन में तरमीम कराई। सन 1984 में हमने नए कवानीन लगवाए और यहां पर वाज़ेह कर दिया कि ये आईन है और इस आईन को तस्लीम करना पड़ेगा। ये ताज्जुब की बात यह है कि कादियानी जो पार्लियामेंट के जरिए से गैर मुस्लिम हैं, उलमा ने तो तमाम मकातब फिक्र ने इस पर इत्तिफाक किया कि ये गैर मुस्लिम हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने भी कहा कि ये गैर मुस्लिम हैं। अब दुनिया कहती है तुम इनको गैर मुस्लिम क्यों कहते हो? मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वो हमारे पूरे उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहते हैं। उम्मत मुस्लिमा को अगर कोई काफिर कहे उसको तो आप ये नहीं कहते कि आप पूरी उम्मत को काफिर क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो काफिर है उनके बारे में कहते हो कि आप उनको काफिर क्यों कह रहे हो? और हमारी अदलिया उनकी पुष्पनाही कर रही है। पंजाब हुकूमत को भी कहना चाहता हूं कि तुमने जो नजरसानी की अपील दायर की है, उस वक्त तक तुम्हारी अपील हमारे लिए काबिल कबूल नहीं जब तक तमाम मजहबी जमातों की राय के साथ आप नजरसानी नहीं कराएंगे। और 7 सितंबर 2024 जब लाहौर में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कादियानी क्या, उनके तमाम हमनवा उनकी कमर तोड़ करके रख देंगे। आज यहूदी दुनिया, इसराइल के सहयूनी, उन्होंने हमारे बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा किया, मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया है और आज अक्टूबर से लेकर आज तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, बेगुनाह फिलिस्तीनी जो जंग नहीं लड़ रहे वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें अक्सरियत बच्चों की है, हमारे माओ बहनों की है, बूढ़ों की है और 40,000 तो वो हैं जिनको फिलिस्तीनी अपने हाथ से दफना चुके हैं। 10,000 से ज्यादा शोहदा आज भी बल्बों के नीचे दबे हुए हैं, जिनको ना कफन नसीब हो रहा है और न कब्र नसीब हो रहा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आए हम अहद करें और खुलकर अलल ऐलान कहें, अमेरिका को भी बताएं, यूरोप की भी बताएं और इस्लामी दुनिया के खामोश हुक्मरानों को भी बता दें जिनकी जुबानें गूंग हो चुकी हैं, जिनकी गैरत हमीयत अब मर चुकी है। उनको भी बताएं कि दुनिया उम्मत मुस्लिमा अपने फिलिस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। हम उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते, हम जाकर उनके शाना बशाना नहीं लड़ सकते, लेकिन यहां से उनकी हिमायत में आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। हमारी सियासी हिमायत उनके साथ, हमारी अखलाकी हिमायत उनके साथ, और अगर माली मदद की बस पड़े तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज उम्मत मुस्लिमा का मसला है, सारी उम्मत मुस्लिमा पे आग बरस रही है। फिलिस्तीन से लेकर बर्मा तक जहां मुसलमान आबाद है वहां पर आग है, बारूद है, और उसका अंदाजा आप अपनी सरजमीन से लगा सकते। आपकी अपनी सरजमीन भी इसी में लिपटी हुई है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आए हम पूरी दुनिया के लिए अमन का मुतालबा करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारा और आपका मुत्तफ़क़ा फैसला है या नहीं, लेकिन एक बात पे तय करना है, हाथ खड़े करके तय करना है, अहद पैमान के साथ तय करना है कि ये सब कुछ हम हासिल करेंगे, अमन हासिल करेंगे और
अपने वसाइल पर कब्जा हासिल करेंगे, अपने हुकूक हासिल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के साथ, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हम हुकूक के मसले पर बलोचों के साथ खड़े हैं, बलोचों के वसाइल के साथ खड़े हैं, हम सिंध के गरीबों के वसाइल के साथ खड़े हैं, हम जनूबी पंजाब में पंजाब के वसाइल के साथ खड़े हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल के साथ खड़े हैं, हम पश्तूनख्वा के वसाइल के साथ खड़े हैं। हम हक मांगेंगे और हर सूबे के लोगों को अपने वसाइल पर हक हासिल है, इनके मालिक वही हैं, उनसे वही फायदा हासिल करेंगे और पाकिस्तान के अंदर हासिल करेंगे, पाकिस्तान के अंदर लड़ेंगे, पाकिस्तान को छोड़कर नहीं लड़ेंगे, इस मुल्क में रहकर लड़ेंगे। इस पर इत्तेफाक है, ये अवामी असम्बली है, मैंने करारदाद पेश कर ली है, आपने करारदाद मंजूर कर ली है। अब ये पूरी कौम का फैसला है कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। मेरा घर में सुकून नहीं, मेरे वतन में सुकून नहीं, सुबह घर से निकलते हैं तो ये इत्मीनान नहीं कि शाम को घर वापस आ सकेंगे या नहीं, ये यकीन नहीं कि मैं पैदल अपने घर वापस आऊंगा या मेरी लाश वापस आएगी। मोहतरम दोस्तों, इस तरह मामलात नहीं चलेंगे कि सूबा बलोचिस्तान हो या सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो या हमारे कबाइल हों और वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हों, बारूद की बारिश में बैठे हुए हों, उनके बच्चे महफूज न हों, उनके खानदान महफूज न हों, उनकी बहनें महफूज न हों, उनकी बेटियां महफूज न हों, उनकी इज्जतें महफूज न हों। अब हमें बताओ, हमें एस्टेब्लिशमेंट बताए, हमें फौज बताए कि इस सरजमीन पर अमन कैसे आ सकता है। हमने तो आपका साथ दिया, हमने तो इस खित्ते में और पाकिस्तान के लिए अमन की भीख मांगी थी। मैं तो ये मिशन लेकर इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान चला गया था, मैंने वहां की क़ियादत से बात की, हर तरफ गुफ्तगू की, मैं तो कामयाब होकर वापस आया। आज वो कामयाबी जो मैं लेकर आया था, उस कामयाबी को नाकामी में किसने बदल दिया है? तुमने इलेक्शन कराए, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है, हमें इसके नताइज कबूल नहीं हैं। हम धांधली की बुनियाद पर मुंतखब लोगों का नुमाइंदा तस्लीम नहीं कर सकते। लोगों के नुमाइंदा वो कुव्वत है जो जिसकी दावत पर आज ताहद नजर इंसानों का समंदर इकट्ठा हो रहा है।